टू माय चैनल। आज हम फिर से यक्षिणी की एक और कहानी लेकर उपस्थित हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक समय भगवान शिव हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन थे। माता पार्वती अपनी सखियों समेत उनकी सेवा में लगी हुई थी। माता पार्वती उनकी सेवा उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रही थी। उसी समय कामदेव वहां आ गए। कामदेव वहां भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने आए थे। कामदेव ये कार्य देवराज इंद्र और अन्य देवों के कहने पर करने आए थे। माता सती के वियोग में भोलेनाथ गहन समाधि में चले गए थे, जहाँ से उन्हें बाहर निकालने और उन्हें वैराग्य से निकालने के लिए सभी देवताओं ने कामदेव को वहाँ भेजा था। उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों होना निश्चित था, और उन्हें ये ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती हैं और उनका भगवान शिव संग विवाह निश्चित था। जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बाण चलाया, तब माता पार्वती को कामदेव के इस कार्य का पता चल गया था। उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन वो जानती थी कि उनका बाण चलाने का मकसद और भावना सही थी। इसी कारण उन्होंने कामदेव को मन से माफ कर दिया था। माता ने उन्हें क्षमा तो कर दिया था, लेकिन बाण के कारण उनके माथे पर पसीना आ गया। माता ने उन बूंदों को अपने हाथों से पोंछा और जमीन पर फेंक दिया। सभी पसीने की बूंदें इधर उधर पृथ्वी और ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर गिरी, और जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी वहाँ वहाँ यक्षिणी उत्पन्न हुई। चूँकि वो माता के पसीने से उत्पन्न हुई थी, उनमें अपार शक्तियाँ थीं। साथ ही वो कामातुर भी थी। कामातुर होने के कारण वो ऋषियों और व्यक्तियों को छूने लगीं। उनके इस कार्य से ऋषि मुनि क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम साधना लायक तब बनोगी जब साधक तुमसे पूछकर तुम्हारी साधना और तपस्या करेंगे। इसी श्राप के बाद से उनकी साधना का विधान इस धरती पर शुरू हुआ। भगवान भोले शंकर पर कामदेव द्वारा चलाया गया बाण का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथ शिव पुराण में भी किया गया है। कामदेव के इस कृत्य से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उन्हें भस्म कर दिया था। तो आज ये रही हमारी यक्षिणी की कहानी। धन्यवाद।